सूची में शामिल किया जा रहा है भोक्ता को। अभी सुशांत क्या भोक्ता है, मंत्री है, श्रम मंत्री झारखंड के, वो एससी सीट से चुनाव जीत रहा है लातेहार उधर से। वो खुद प्रतिक्रिया व्यक्त किया आज के अखबार में आया है कि हम खुद एससी में हैं, हम एसटी में जाएंगे तो हमारा तो मंत्री पद चला जाएगा। तो दूसरी बात है कि अभी एसटी, एससी, ओबीसी ये तीनों का झारखंड में राज गठन के बाद तीनों जातियों का एक कमेटी बनाना चाहिए था, जो झारखंड सरकार नहीं किया। काहे बिहार में जो जाति का एसटी, एससी, ओबीसी का सूची था वो बिहार के समय था। झारखंड अलग राज्य होने के बाद इन एसटी, एससी, ओबीसी का कैसे पुनर्गठन होगा, किसको किसमें ये किया जाएगा, इसका व्यापक स्तर पर सरकार जो है ना आयोग का गठन नहीं किया। हमको लगता है एसटी, एससी, ओबीसी का आयोग का गठन हो और किसको कौन जाति में जाना चाहता है, सामाजिक न्याय के तहत, सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस के तहत, मौलिक अधिकार के तहत हर आदमी को एसटी में, एससी में, ओबीसी में कौन कहाँ जाना चाहता है उनका अपना राय लेके उनको शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी किसको शामिल करे उसके मेरा विरोध नहीं है, जो कि सामाजिक न्याय हर व्यक्ति को मांग करने का मौलिक अधिकार है, उसको विरोध करने की आवश्यकता नहीं। जी पंचायत चुनाव को लेकर क्यों आपकी समिति गंभीर नहीं है? आपके जो 5 मामले आपने बताए, 5 मामले तो पंचायत चुनाव नहीं, जबकि वो लंबे समय से पंचायत चुनाव प्रदेश में ऐसा है कि पंचायत चुनाव कोरोना काल में भी बिहार में संपन्न हो गया, दूसरे राज्यों में भी हो गया। हमको लगता है ये इनको प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहा है, इसमें दूरदर्शिता और स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। हेमंत सोरेन 2 साल के अंदर में पंचायत चुनाव को नहीं करना ये विफलता साबित करती है, और बहुत सारे भाषा संस्कृति मामले में भी असफलता हुआ है। झारखंड आंदोलनकारियों का भी उपेक्षा किया है। हमको लगता है कि क्यों पंचायत चुनाव नहीं कर रहा है। पहली बात तो मैं पंचायत चुनाव 5वें अनुसूची में जहाँ पे पैसा कानून लागू होगा वहाँ पे पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए। जो जहाँ 5वें अनुसूची नहीं है झारखंड में वहाँ पंचायत चुनाव होना चाहिए, और जहाँ 5वें अनुसूची है पैसा कानून लागू करना चाहिए, ग्राम सभा को सशक्तिकरण ग्राम सभा, और जहाँ 5वें अनुसूची नहीं है झारखंड में वहाँ पंचायत चुनाव होना चाहिए। क्यों चुनाव नहीं कर रहे हैं, ये सरकार की विफलता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चुप्पी साधे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं, 1 महीना के अंदर में आर पार की हो जाएगी, और ये जो चुप्पी साधे हुए हैं इसका मुंह खोलना होगा। इसीलिए खोलना होगा, एक आदमी का मुंह खोलने वाला है, वो है सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो। और अमित महतो 20 तारीख को जेएमएम से जहां इस्तीफा शुरू करेगा तहां देख लीजिएगा रेलवे फाटक खुल गया जैसा धड़ 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 मुंह खोलेगा और सब हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी आंदोलनकारी के पक्ष में भी मुंह नहीं खोलता है, और ग्राम सभा के पक्ष में भी मुंह नहीं खोलता है, और अपना संताल भाषा को लागू नहीं कर रहा है 8 शेड्यूल, वो भी मुंह नहीं खोल रहा है। इसका राज को हम लोग पर्दाफाश करेंगे कि ये जो है हेमंत सोरेन जो आज इनका जानबूझ करके ये पूरे झारखंड को अशांत कर रहा है। हमको लगता है बीजेपी के हाईकमान दिल्ली में मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, और कांग्रेस भी मीटिंग किया राहुल गांधी से। हमको लगता है कि कांग्रेस का राहुल गांधी से शिकायत करना दिल्ली दरबार तक चला गया मामला, झारखंड का स्थिति, भाषा आंदोलन, स्थानीय नीति को लेके। और कांग्रेस भी बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास वगैरह दिल्ली में मीटिंग किया है, और यहाँ भी आग लगी हुई है। हमको लगता है 1 महीना के अंदर में हेमंत सोरेन का ये आखिरी हिसाब किताब हो जाएगा। ये जो अभी सरकार बोला आखिरी सरकार, इसका दाह संस्कार आज होने वाला है। हेमंत सोरेन का सरकार का दाह संस्कार आज शाम को होने वाला है। हाँ, वो लोग भी कर रहा है, लेकिन हम लोग आज शाम को हेमंत सोरेन सरकार का दाह संस्कार करेंगे, पुतला दहन करके आए दाह संस्कार, और 1 महीना के अंदर में सरकार आर पार, ये फाइनल हो चुका है। हम लोग रणनीति बना लिया। दिल्ली चलो कब है दादा? मार्च के अंतिम सप्ताह में राज्य पुनर्गठन आयोग बने पूरे देश में, उसके लिए